स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। अभी अपन HTML कोर्स के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब अपन टेबल टैग पढ़ेंगे। आज अपन टेबल टैग की हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में अपन समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक नई फाइल बना लूँगा, जिसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे tables.html और इसके बाद अपन को शिफ्ट के साथ इसको दबाना और यहाँ पे अपनी एक टेम्पलेट जो है अपना बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपको मिल जाएगी। इसके बाद टेबल टैग बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे टेबल लिखते हैं, जिससे क्या होता है एक नया टेबल टैग अपन को खोल के मिल जाता है। ठीक है, इसके मैं बंद करता हूँ और उसके बाद अपना गो लाइव करता हूँ और गो लाइव करने के बाद अपना कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले इस जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे टेबल टैग और यहाँ पे अपना टेबल टैग अपडेट भी हो जाएगा। इस जगह पे यहाँ पे आ गया और अपन चलते हैं सीधे अपने इधर और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को टेबल टैग के अंदर दो चीज़ें होती हैं। टेबल रो होती है सबसे पहली, तो यहाँ पे टेबल रो TR से डिफाइन करेंगे तो टेबल रो बनेगी। इसके बाद यहाँ पे होता है TH होता है और एक चीज़ और होती है जिसका नाम है TD। सबसे बेसिक यही चार होते हैं, टेबल टैग जिससे आपने टेबल खोली, उसके बाद टेबल रो कितनी रो डिफाइन करनी है, उसके बाद टेबल एच मतलब टेबल एच जिसको बोला जाता है टेबल हेड, उसके बाद टेबल TD जिसको बोला जाता है टेबल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, यहाँ पे टेबल हेड और इसके नीचे इधर टेबल डेटा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है आपको समझना। क्यों? क्योंकि टेबल डेटा क्या होता है, सेल को डिफाइन करता है। टेबल का आपको एक बता दूं कि जो रो और कॉलम होता है केवल उसके फॉर्म में सेव होता है बस। अब जो टेबल रो और टेबल हेड या टेबल डेटा ये सब मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। टेबल के अंदर आपने टेबल रो डिफाइन कर दी, तो इससे क्या होगा, इससे एक आप नॉर्मल टेबल इमेजिन करिए, उसके अंदर एक रो इमेजिन करिए। मैं आपको एग्जाम्पल के समझाता हूँ। TH लिखा और TH के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हावर्स। ठीक, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कुछ भी टेबल जैसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? है तो, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसको अपन ने कोई भी बॉर्डर नहीं दिया। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें अपन दे सकते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जिससे अपन उसको बॉर्डर बता सकते हैं कि अपनी टेबल किस तरीके से दिखनी चाहिए। तो अपनी टेबल अभी कुछ इस तरीके से बन के दिख रही है। ये ऑटोमेटिक अपने आप को रिसाइज कर लेता है। जैसे जैसे अपन इसके अंदर कोड लिखते जाते हैं ना, वैसे वैसे अपने आप को रिसाइज कर लेता है, बड़ा कर लेता है, छोटा कर लेता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो इस तरीके से अगर मैंने कर दिया, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखो अपने आप को इसने बढ़ा लिया है। तो इसको अपन को ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, अब ऑटोमेटिक अपने साथ बढ़ा लेगा। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ और बात करूँ अगर बस यहाँ पे एक एट्रीब्यूट की, एक एट्रीब्यूट और होता है। ये वाला एट्रीब्यूट क्या होता है? ये वाला एट्रीब्यूट बताता है कि आपको कितने रो या फिर कितने कॉलम पे इसको डिफाइन करना है। समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल एक क्लियर के साथ। अब यहाँ पे बस इतना समझ लो, ये चार एलिमेंट थे, इन चार एलिमेंट के साथ ही अपन को खेलना है। टेबल टैग, टेबल रो, टेबल हेड और टेबल डेटा। ठीक, तो अपन एक छोटा सा मैं क्या करता हूँ, टाइम टेबल बनाता हूँ। उसके अंदर जितने भी इसकी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें यूज भी हो जाएंगी और अपन को समझ में भी आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं अपन टाइम टेबल। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रॉपर तरीके से देखना, क्योंकि टेबल टैग वैसे बहुत सिंपल चीज़ है, बस इसके अंदर कभी कभी जो भूल जाते हैं कि क्या यूज करना है। ठीक है, तो टेबल टैग खोलते हैं अपन सबसे पहले टेबल टैग। अब इसके अंदर अपन को दिखाने के लिए कि कुछ तो दिखे ब्राउजर पे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे 2 का। ठीक, इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे एक टेबल रो को डिफाइन किया मैंने। टेबल रो के अंदर दिया मैंने एक टेबल हेड। उस टेबल हेड के अंदर मैंने क्या लिखा, टेबल हेड के अंदर मैंने लिख दिया कि ये टाइम टेबल है, कॉलेज का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बस इतना मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्राउजर पे, तो अभी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेबल रो के नीचे आता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल रो इस तरीके से अपनी डिफाइन हो चुकी है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक और टेबल रो डिफाइन कर रहे हैं, एक और रो को अपन डिफाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने एक TH दिया, किस नाम से, हावर्स नाम से। इसके अंदर होते हैं ना कि अपन कितने घंटे का अपना स्कूल है या फिर कितने घंटे का अपना कॉलेज है। और इसी चीज़ को मैं कर लेता हूँ कॉपी मल्टीपल टाइम, और मैंने यहाँ पे क्या किया, हावर के लिए यहाँ पे एक दिन दे दिया मंडे का,
मंडे का, और यहाँ पे मैंने दे दिया ट्यूसडे का, और यहाँ पे मैंने दे दिया वेडनेसडे का, और यहाँ पे मैंने दे दिया थर्सडे का, और एक और दे दिया मैंने फ्राइडे का, एक आखिरी अपना है सैटरडे का। तो अभी अगर आप ये डेटा देखेंगे ब्राउज़र पे, तो अभी आप ध्यान से देखना, तो हो क्या, देखो यहाँ पे देखो टाइम टेबल जो लिखा हुआ है ना, केवल इतने में लिखा हुआ है। कभी ऐसा होता है क्या, टाइम टेबल यहाँ पे सेंटर पे लिखा होता है, और जो अपना जो इतना छोटा ब्लॉक ये दिखाई दे रहा है, इसको पूरे में अपन को करना है। तो ये किस तरीके से करेंगे, इसी जगह पे होता है एट्रीब्यूट का यूज। टेबल रो की जो एट्रीब्यूट हैं, टेबल हेड के जो एट्रीब्यूट हैं, उनके बारे में अब अपन समझने वाले हैं। यहाँ पर टेबल हेड का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है कॉल स्पैन। अब कॉल स्पैन और रो स्पैन दो एट्रीब्यूट होते हैं। अपन यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज करने वाले हैं। क्यों यूज करने वाले हैं इसको समझा था। इसलिए यूज करने वाले हैं कि इस जगह पे देखो, जो इस प्रकार में होते हैं, मतलब इस तरीके से जो ऐसे होते हैं, तो वो उनको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रो, और यहाँ पे ऐसे में होते हैं उनको बोला जाता है वर्टिकल रो। इतना तो आप समझते होंगे, मतलब वर्टिकल कॉलम। तो अब ए वाला अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पे इतना है केवल, और बाकी के यहाँ पे जो जितने भी कॉलम हैं, बाकी के जितने भी कॉलम हैं ये सारे फ्री हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, टाइम टेबल हावर वाले टेबल के ऊपर तो है, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन सब के ऊपर नहीं है। इन सब के ऊपर अपन लाना चाहते हैं, तो किस तरीके से लाएंगे, अपन यहाँ पे अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको दे देंगे कॉल स्पैन 7 दे देते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 7 दे दिया, और 7 देने के बाद अब आप देखिए टाइम टेबल सेंटर में भी आ चुका है, और सेंटर में आने के साथ साथ इन सभी जो ब्लॉक हैं इनके ऊपर आ गया। तो अब आपको लग नहीं रहा कि थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा है। तो कॉल स्पैन क्या करता है, कॉल स्पैन ये करता है कि जितने भी कॉलम हैं उन सब के ऊपर इसको ला देता है। अगर ये कुछ जगह मिसिंग है तो वो जगह को बस आपको कॉल स्पैन का नंबर सही देना है, किसके हिसाब से, इनके हिसाब से, जो नीचे वाले हैं उनके हिसाब से। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 थे, और मैंने इसी के हिसाब से 7 को दिया है। अब जो हावर है यहाँ पर भी अपन को देना है, लेकिन यहाँ पे अपन को कॉल स्पैन नहीं देना है। TH टैग के पास एक चीज़ और होती है जिसका नाम है रो स्पैन। अब ये रो स्पैन क्या है, दो हावर को अपन ये नहीं चाहते कि केवल इस तरीके से दिखाई दे। हावर को अपन ये चाहते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पे जो सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट के अंदर भी दिखाई दे। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से अभी के लिए फिलहाल के लिए रो स्पैन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पे इसी तरीके से रहने देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक TR खोलता हूँ। अब TR के अंदर अपन TH यूज नहीं करेंगे, TD का यूज करेंगे, तब आपको समझ में आएगा TH और TD के रूप में अंतर। TH क्या था, टेबल हेड, और TD क्या था, टेबल डेटा। टेबल डेटा के बारे में अभी आपको समझाता हूँ, तब आपको क्लियर समझ में आएगा क्या अंतर होता है TD और उसमें। मैंने यहाँ पे लगा साइंस, और एक और TD खोल लेता हूँ जिसके अंदर लिख लेता हूँ मैथ। इसके अंदर लिख दिया DSA, और TD के अंदर यहाँ पे जावा, पाइथन। 7 हुए या नहीं, 1 2 3 4 5, 3 तो 5 ही हुए। एक और ले लेते हैं TD, इसके अंदर अपन लिख देते हैं C++। चलो अब देखते हैं अपन। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो देखो कलर का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो टाइम टेबल, ये मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे ब्लैक कलर में, बोल्ड कलर में आए हैं, है ना। और TD के अंदर जो डेटा लिखा गया है, जो यहाँ पे TD के अंदर डेटा लिखा गया है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक बोल्ड कलर में है ही नहीं, ब्लैक बोल्ड कलर में नहीं है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के देखो, साइंस, मैथ, DSA, जावा, पाइथन। अब जो साइंस, मैथ, DSA, जावा, पाइथन, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट साइड से बिल्कुल चिपक के शुरू हो रहे हैं, है ना। तो अपन लेकिन ऐसा चाहते हैं कि साइंस जो है वो मंडे के नीचे आए, मैथ ट्यूसडे के नीचे आए, DSA वेडनेसडे के नीचे आए, जावा थर्सडे के नीचे, मतलब इस तरीके से अपन इस ऑर्डर में चाहते हैं। तो ऐसा कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो हावर है उसकी जगह को ब्लॉक करना पड़ेगा, इस जगह पे दूसरा कोई आ ही ना पाए। तो ब्लॉक कैसे करेंगे, तो ब्लॉक करने के लिए ही अपने पास होता है यहाँ पे रो स्पैन। क्या होता है, रो स्पैन, और रो स्पैन अपन ने यहाँ पर भी दे दिया 7। तो अब क्या होगा, अब देखना यहाँ पे रो स्पैन, इसने इतनी वाली जो साइंस पहले यहाँ पे था ना, वो अब यहाँ पे हो गया, मतलब इसने 7 रो को कवर कर लिया है। अभी दिखाई इसलिए नहीं देंगे क्योंकि नीचे 7 रो हैं ही नहीं,
जब आएंगी तो वो ऑटोमेटिक कवर करता चला जाएगा। अभी जब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसमें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसी चीज़ को अपन कर लेते हैं कॉपी। अभी मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लिया, मैंने इस चीज़ को पेस्ट कर दिया, तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आवर्स वाला देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और जो अपने जो सब्जेक्ट हैं वो भी अपने प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के जहाँ अपन को अरेंज करना चाहिए था उस तरीके से हो रहे हैं। अब जैसे लंच टाइम होता है तो अपन को लंच टाइम के लिए भी अपन को अलग से बनाना है, तो लंच टाइम के लिए अपन किस तरीके से बनाएंगे, है ना। तो लंच टाइम के बनाने के लिए भी अपने पास एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे यहाँ पे आएंगे अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आके अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक TR फिर से खोलेंगे, TR के अंदर TH खोलेंगे, TH के अंदर लिख देंगे लंच। अब यहाँ पे लंच को अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पे, तो लंच इस जगह पे दिख रहा है, लेकिन अपन ऐसा चाहते हैं कि लंच पूरे में आए, क्योंकि लंच जब होता है तो छुट्टी होती, मतलब उस समय कुछ भी नहीं करते ना अपन DSA पढ़ते हैं, ना जावा पढ़ते हैं, ना पाइथन, कुछ भी सब्जेक्ट तो लगता नहीं है, लंच के अंदर केवल लंच होता है। तो लंच आपको अपन पूरे उसके अंदर लेके आना चाहते हैं कि कॉमन है, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, मैटर नहीं करता, लेकिन जब लंच है तब कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाएगा, है ना। तो उस तरीके से अपन करने के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से इसके अंदर अपन यूज करेंगे कॉल स्पेन का। कॉल स्पेन इस बार कितने 5, एक 5 के अंदर देखते हैं बन गया, ठीक है। अभी 5 के अंदर कर दिया तो अपन को देखो यहाँ पे आखिरी के अंदर थोड़ा सा खाली दिखाई दे रहा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, अभी दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे खाली है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक को और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 6। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 6 करूँगा तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पूरा बन गया, और जिस तरीके से अपन चाहते थे बिल्कुल उस तरीके से सेट हो गया। मंडे ट्यूसडे और हावर्स का भी आ गया, पहले के सब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से लगेंगे, फिर उसके बाद लंच हो जाएगा। चलो लंच के बाद के भी अपन बना देते हैं। लंच के बाद के भी बहुत सिंपल हैं, जिस तरीके से ए वाला अपन ने कॉपी किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से अपन को क्या करना है, इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आके इस तरीके से अगर पेस्ट कर देंगे तो जो नॉर्मल लुकिंग जो टाइम टेबल होता है ना, किस बिल्कुल उसी तरीके से अपना भी टाइम टेबल सेट हो गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फ्राइडे और सैटरडे, या फिर सैटरडे को लास्ट के 2 पीरियड के अंदर प्रोजेक्ट पढ़ाया जा रहा है, या फिर लास्ट के 2 पीरियड के अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो वो चीज़ें अपन को अगर ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए भी बहुत सिंपल है, जिस तरीके से यहाँ पर रो स्पेन किया ना, बिल्कुल सेम टू सेम अपन वहाँ पर भी इस तरीके से कर सकते हैं। अपन को क्या करना है, इसी चीज़ को कॉपी है, इसी चीज़ को पेस्ट किया कि हर दिन जैसा, मतलब पेस्ट नहीं करना था, इसको यहाँ से हटा के, मतलब ये जो पहला वाला था यहाँ से पहले इसको हटाएंगे, क्योंकि ये कम करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर जैसे इस जगह पे देखो, इस जगह पे क्या हो रहा है कि एक जो यहाँ पे अलग अलग पीरियड हो रहे थे, C+++ के अलग अलग पीरियड 2 हो रहे थे। अब क्या कर रहे हैं अपन, ये कर रहे हैं कि इन दोनों पीरियड के अंदर एक ही चीज़ हो रही है, वो है प्रोजेक्ट नाम की चीज़, या फिर मान के चलिए कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। PA का पीरियड होता है ना, PD का पीरियड, तो PA का पीरियड है इन दोनों के अंदर, तो अपन को एक ही उसके अंदर मेंशन करना है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें से इसको हटा देंगे अपन, इसके बाद यहाँ पे अपन लिख देंगे PA फिजिकल एक्टिविटी, इसके बाद यहाँ पे जो TD है, इस TD का अपन क्या दे देंगे, रो स्पेन दे देंगे। अब रो स्पेन कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। अब रो स्पेन क्या करता है, रो स्पेन रो के फॉर्म में काम करता है। अब यहाँ पे देखो PA लिख के आ गया, जिस तरीके से आवर का आया ना उसी तरीके से PA का आ गया। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि इसके अंदर क्या क्या होगा। कॉल स्पेन क्या करता है, कॉल स्पेन जितने भी कॉलम हैं, जितना आप कॉल स्पेन की वैल्यू देंगे उतने ही ज़्यादा कॉलम को ये कवर करता जाएगा। रो स्पेन क्या करता है, रो स्पेन जितने ही आप रो स्पेन की वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी ही ये रो को कवर करता जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद टेबल के अंदर आपको टेबल हेड और टेबल डेटा का अंदर समझ में आया होगा। टेबल हेड जो होता है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो बोल्ड होता है, और जो टेबल डेटा होता है उसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट उतना ज़्यादा बोल्ड नहीं होता, वो नॉर्मल तरीके से दिखाई देता है। अब टेबल के अंदर अगर आपने बॉर्डर नहीं दिया तो ये सारी चीज़ें अपन को बहुत ही नॉर्मल तरीके से दिखाई देंगी। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। यहाँ पर अपन अगर जो बॉर्डर को हटा देते हैं टेबल, और अगर मैं इस बॉर्डर को हटा देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने डाटा अकेला लिख दिया, कुछ समझाया नहीं है कहाँ पे क्या करना है। तो अपन उस समझने के लिए कि टेबल अपनी किस तरीके से दिख रही है, किस तरीके से नहीं दिख रही है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, बॉर्डर को असाइन कर सकते हैं। 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, वो आपकी मर्जी, जैसा जिसको देना सही लगता है वो वैसा देता है।
तो इस तरीके से अपन ने देखो यहाँ पे एक टाइम टेबल टाइप का क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ टेबल, और ये बहुत ही नॉर्मल सा बेसिक सा एग्जाम्पल था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जो रो स्पेन है, कॉल स्पेन किस तरीके से यूज किया जाता है, और टेबल डाटा, टेबल हेड, टेबल रो का क्या मतलब होता है। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स आएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।